गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ। ठीक है बेटा, मेरी बात। मैम हाँ जी बेटा। मैम आपकी आवाज स्लो आ रही है। बेटा क्लास को लेफ्ट करके करके एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को 14th नवंबर हैप्पी चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे की बहुत ज्यादा विशेस। ठीक है। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम चिल्ड्रंस डे जो है वो मनाते क्यों हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? मैम मैम इस दिन का बर्थडे था। सभी का जन्म हुआ। मैम उस दिन ठीक है, उस दिन क्या था? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, उनका जो है वो जन्मदिन था। कब? 14 नवंबर को। तो और उनको बच्चों से बहुत प्यार था। तो वो चाहते थे कि जब जैसे मेरा जो जन्मदिन है वो क्या हो, वो जो है बच्चों पे पूरा समर्पित हो। वो चाहते थे कि जो मेरा बर्थडे हो उस दिन पूरा दिन जो है वो बच्चों को दिया जाए, बच्चों के नाम पे एक दिन बनाया जाए। ठीक है। तो इसलिए इस दिन को हम मनाते हैं चिल्ड्रंस डे के रूप में। बहुत अच्छी बात है कि आप सभी को इस बारे में पता है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि जो आज के बच्चे हैं वही देश का भविष्य है। मतलब जो आज के बच्चे हैं वही हमारे पूरी कंट्री का फ्यूचर है। तो इस लाइन से आप सभी क्या समझते हैं? अपने अपने थॉट बताएं, एक एक करके बताएं। ठीक है, चलिए कोई भी बता दो माइक ऑन करके कि आज के जो बच्चे हैं, जो आप लोग हैं, वही हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का फ्यूचर है। तो इस लाइन से आप क्या समझते हैं? आपको इस लाइन से, इस लाइन को सुन के आपके मन में क्या थॉट आता है? किसी के मन में कोई थॉट? मैम हमें पढ़ाई करनी चाहिए, अपने घर वालों की बात माननी चाहिए और एक अपना गोल सेट करना चाहिए, देन उसको फिर गेन करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही और सभी बिल्कुल ठीक है ना। कि आज का जो बच्चा है, जो आप लोग हैं, अभी तो आप छोटे हैं, है ना, लेकिन कभी ना कभी तो आप बड़े होंगे। तो आज अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से सभी अच्छी आदतों को सीखते हो, गुड हैबिट्स खुद में लाते हो, अपना गोल अभी से सेट करते हो, तो आप लोग ही क्या करोगे? आगे चल के हमारे देश का फ्यूचर ब्राइट करेंगे। क्योंकि आप अगर अभी अच्छे से पढ़ोगे, अपने अंदर जो है वो अच्छे गुण लाओगे, अपना अच्छा गोल सेट करेंगे, तभी आप इस देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्या पता आप में से कोई एक को बड़ा होकर कोई साइंटिस्ट बने, है ना, या कोई एक अच्छा टीचर बने, कुछ भी अच्छा बने। तो मतलब बस आप लोग अभी जो भी कर रहे हो उसका पूरा का पूरा इफेक्ट जो है वो फ्यूचर पे पड़ने वाला है। तो इसलिए सभी बच्चों के लिए मेरी एक ही एडवाइस है कि अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, और पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी सभी ने बनना है। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं क्लास को शुरू। हम पढ़ रहे थे पोलिनोमियल के बारे में, जिसमें हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कैसे जो है एक मैम बायनोमियल। हाँ जी बेटा। मैम पिछले क्लास में एब्सेंट थी, क्या आप मुझको एक बार ओवरव्यू बता दोगे? वही हम करेंगे अभी। ठीक है, अभी वही हम करने जा रहे हैं, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, चलिए तो शुरू से इसको हम सीखने वाले हैं कि कैसे बायनोमियल से हमने ट्राइनोमियल को अब मल्टीप्लाई करना है, ये हम सीखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले बायनोमियल और ट्राइनोमियल क्या चीजें हैं? तो बच्चों ये पॉलिनोमियल के ही टाइप्स हैं। जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि बायनोमियल और ट्राइनोमियल पोलिनोमियल की टाइप्स हैं। अब ये पोलिनोमियल क्या है? तो बिल्कुल सिंपल है। आपने बच्चों मैथ में देखे हैं डिजिट्स, है ना, नंबर्स आपने मैथ में देखे हैं, ऐसे होते हैं, कोई इस तरह के होते हैं, कोई इस तरह के होते हैं कोई डेसिमल वाले होते हैं। ये आपने देखे थे नंबर्स। और आपने इंग्लिश में देखे थे अल्फाबेट्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था? छोटी क्लासेस में हमने इनको इंग्लिश में देखा था और इनको हमने मैथ में देखा था। अब बड़ी क्लासेस में क्या हुआ? तो ये इंग्लिश के अल्फाबेट भी हमें मैथ में नजर आने लगे। और जब ये अल्फाबेट्स मैथ में आ गए तो हमने इनका नाम बदल दिया, हमने इनका नाम रख दिया वेरिएबल्स। ठीक है, इंग्लिश में इसको अल्फाबेट कहते हैं, लेकिन जब ये मैथ में आ गए तो इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। और जो हमारे नंबर्स हैं उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। वेरिएबल्स मतलब इंग्लिश की टर्म्स, और कांस्टेंट मतलब मैथ की सारी संख्या या फिर सारे नंबर्स। जितने भी नंबर्स मैथ में है वो सभी कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अपॉन वाले हो,
स्क्वायर रूट वाले हों, ठीक है, या फिर डेसिमल वाले हों, ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। तो होता क्या है, जब ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट हमें एक साथ नजर आते हैं और इनके बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन भी हो रही हो, ऑपरेशन से मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन, जब हमें इनका पूरा एक सेट मिल जाता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5x + 9, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक मेरे पास नंबर 5 है, एक 9 है, इनको हम कहेंगे कांस्टेंट, और एक मेरे पास है बच्चों x, इसको हम कहेंगे वेरिएबल, और एक मेरे पास है प्लस का साइन, इसको हम कहेंगे ऑपरेशन। तो इन तीनों चीजों ने मिलके एक सेट बना दिया, और उस सेट को हम क्या कहते हैं, क्या कोई बता सकता है? पॉलिनोमियल। मैम पॉलिनोमियल। नहीं बेटा, थोड़ा सा अभी आप गलत हैं, अभी पॉलिनोमियल नहीं है। जो मैम ये सेट मोनोमियल। नहीं, जो ये सेट बनता है उसको हम कहते हैं सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हम कहते हैं। फिर बात आती है जब पोलिनोमियल की, तो पोलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है, पोलिनोमियल भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन उसमें एक शर्त रखी जाती है। एक पोलिनोमियल कहता है अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पोलिनोमियल कहना चाहते हो तो मेरी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करो, मेरी एक शर्त को मानो। वो शर्त क्या है कि जो पावर होनी चाहिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, पावर ऑफ किसकी पावर, तो पावर ऑफ वेरिएबल, किसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो कैसी होनी चाहिए बताइए? पोलिनोमियल की पावर कैसी होती है, फटाफट से बताएं। होल नंबर। ठीक है, power of the variable, if power of the variable in algebraic expression is a whole number, होल नंबर है तो ही उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज उसको पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा 5x की पावर 3/2 + 9, तो क्या ये एक पोलिनोमियल है? मैम Yes नो or no? मैम। नहीं है, नो नहीं है, नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो वेरिएबल था वो x था, और x की जो पावर थी वो 3/2 थी। 3/2 एक होल नंबर नहीं होता। होल नंबर में बस सभी के सभी पॉजिटिव नंबर आते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, और इन्फिनिटी मतलब कभी भी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें ना तो अपॉन वाली चीजें आएंगी, ना नेगेटिव चीजें, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे नंबर आएंगे। लेकिन ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कहेंगे, पर इसको हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो ये होता है पोलिनोमियल, जिसमें क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल की पावर है वो कैसी होनी चाहिए, तो वो होल नंबर होनी चाहिए। तो उसी पोलिनोमियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसके टाइप्स हमने पढ़े थे, तो वही है उसके टाइप्स, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। तो अभी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि पिछली क्लासेस में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। अगर आप इसको और अच्छे से बच्चों सीखना चाहते हैं तो पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, तब आपको काफी अच्छे से ये चीजें समझ आ जाएगी। अभी करते हैं अपना आज का टॉपिक शुरू। तो देखिए यहाँ पर a + b, ऐसे आपको जो है वो क्वेश्चन आएंगे जो हमने पिछली क्लास में भी किए थे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन अब आएंगे आपके सामने, तो a + b और अगले ब्रैकेट में है x + y + z। ये वाली जो चीज है इसको हम कहते हैं बाइनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं बाइनोमियल। और अगले वाले ब्रैकेट में जो चीजें हैं इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए फटाफट से? ट्राइनोमियल। क्यों कहेंगे ट्राइनोमियल? क्योंकि इसमें जो है वो कितनी टर्म्स हैं, तो इसमें जो है वो 3 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल। अब हमने क्या करना है, हमने इनको आपस में बच्चों मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे इनको मल्टीप्लाई किया जाता है, इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि बहुत ईजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, तो एक बार उनको समझेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है या कोई चीज है जो समझ नहीं आती है तो आप मुझसे माइक ऑन करके खुद बच्चों पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो क्या है इसका पहला स्टेप? फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि सबसे पहले तो पहले ब्रैकेट की ही फर्स्ट टर्म को लीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लीजिए और इसकी मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट से करो। क्या करो? फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म उसको मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट से। तो करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे a, और इस a की मल्टीप्लीकेशन हमने करनी है इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ,
ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, तो हम फर्स्ट ब्रैकेट की ही सेकंड टर्म को अब लेंगे और इसकी मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे b मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई प्लस जेड। बताइए क्या मैंने सही लिखा? यस मैम। मैम आपने प्लस का साइन नहीं लगाया बी के आगे। बी के सामने जो है वो साइन नहीं लगाया, ये साइन भी लगाना है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी टर्म को उठाओगे, किसी भी पोलिनोमियल की, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म को उठाओगे, तो उसका साइन बच्चों उसके साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो बी के पास प्लस का निशान था, इसलिए मुझे यहाँ पर भी प्लस लगाना ही होगा। अब आप कहेंगे कि प्लस लगाओ ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव के साथ साइन लगाओ ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस केस में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इस केस में हमें ऐसा नजर आ रहा है कि ये सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर बीच में आप पॉजिटिव का साइन नहीं लगाओगे तो ऐसा हमें दिखेगा कि इसको भी मल्टीप्लाई ही करना है, तो ये फिर गलत हो जाएगा। इसलिए बीच में कभी भी कोई टर्म लिखते हो तो उसका साइन उसको हमेशा दे दिया करें। ठीक है, ये सभी को समझ आया मैंने क्या किया? फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद सेकंड पूरा का पूरा ब्रैकेट, फिर उसी ब्रैकेट की सेकंड टर्म को लिया और मल्टीप्लाई बाय पूरी की पूरा सेकंड ब्रैकेट। सभी को समझ आया तो बच्चों वाई टाइप करो। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया, डाउट है तो पूछ लें। आप चाहते हैं कि रिपीट करूं तो आप वैसा भी कह सकते हैं। क्या कोई चाहता है कि मैं इस स्टेप को रिपीट करूं? तो बेटा आप पूछ लें। मैम रिपीट कर दो। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको फिर से समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास क्या था? फर्स्ट ब्रैकेट में था a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास था x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, हम ऐसे अपनी मर्जी से इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए एक रूल होता है, वो रूल कहता है कि पहले अपने फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को उठाइए और इसको जो है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले हमने लिखा a और मल्टीप्लाई का साइन, फिर हमने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, तो फर्स्ट ब्रैकेट की ही अब सेकंड टर्म को भी लिया और इसको भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस बी मल्टीप्लाई का साइन और पूरा का पूरा ये ब्रैकेट। अभी किसी को डाउट है तो अभी भी बच्चों आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो बता दें। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने इसको अलग अलग लिख लिया। अब यहाँ पर हमने वही करना है जो पिछली 3-4 क्लासेस से हम करते आए हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो चीज बच्चों लिखी जाती है, चाहे वो नंबर हो, वेरिएबल हो, साइन हो, वो बाहर लिखी गई जो टर्म है वो अंदर लिखी गई टर्म से मल्टीप्लाई करेगी और सभी के साथ मल्टीप्लाई करेगी। ऐसा ना करें कि इसको आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया ax और फिर आपने लिख दिया प्लस वाई प्लस जेड, तो ये गलत हो जाएगा। जो भी चीज बाहर लिखी गई है वो बारी बारी अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेगी, तीनों के साथ, पहले x के साथ, y के साथ, फिर z के साथ। ठीक है, तो कैसे हमने इसको लिखना है, पहले हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई करेगा x के साथ, तो लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस का निशान, अब यही a मल्टीप्लाई करने जा रहा है y के साथ, फिर दोबारा से प्लस का निशान, और अब यही a जो है वो मल्टीप्लाई करने जा रहा है z के साथ भी। ये सभी को समझ आया? पहले मैंने a को x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर मैंने a को ही जो है वो y से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने a को ही जो है वो z के साथ भी मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि जो चीज बाहर लिखी जाती है बच्चों ब्रैकेट के, वो अंदर वाली सभी चीजों के साथ मल्टीप्लाई करती है बारी बारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो ये प्लस का b था, तो पहले तो प्लस का निशान लगा लो और b लिख लो। ठीक है, अब इस b के साथ भी हमने वही सेम चीज करनी है। पहले ये b मल्टीप्लाई करेगा इस x के साथ, तो लिख लो b मल्टीप्लाई बाय x। उसके बाद यही b जो है वो मल्टीप्लाई करेगा y के साथ, तो लिख लीजिए प्लस का b मल्टीप्लाई बाय y, और फिर यही b जो है वो अब मल्टीप्लाई करेगा z के साथ, तो लिख लीजिए प्लस b मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है, यही b ने क्या किया, तो अब z के साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब बताएं इसमें किसी को कोई डाउट? अगर है तो पूछ लें, नहीं है तो वाई टाइप कर लें चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में जाने के लिए मैं आपको बताती हूँ, आपको अपने फोन की स्क्रीन पे नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, ठीक है, उसके आप उस पे क्लिक करोगे तो बहुत से ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है, उस पे क्लिक करना है, फिर आप अपना आंसर दे सकते हैं यस और नो में। ठीक है, चलो तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए a को x से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा ax, a को y से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा ay,
ए को जेड से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा ए जेड। वहीं पर बी को बेटा कैफी ऐसे आप इसको शेयर ना करें कुछ भी चैट में, ठीक है। क्वेश्चन आप जो है क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन लिंक सेंड ना करें, ठीक है। और बी को मल्टीप्लाई किया एक्स से तो बी एक्स, बी को मल्टीप्लाई किया वाई से तो बी वाई, और बी को मल्टीप्लाई किया जेड से तो बी जेड। बस हम को मल्टीप्लाई करके साथ साथ में लिख दिया और हमारा ये आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। चलिए तो अभी क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा, फिर अपना आंसर सभी मुझे बताएंगे। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है कुछ इस तरह का। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, a प्लस बी माइनस 3 और यहाँ पर -6a+b, ठीक है। अब देखो हमने तो अभी पढ़ा कि पहले वाले में आना चाहिए बाइनोमियल और सेकंड वाले में आना चाहिए ट्राइनोमियल। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो हम सभी को पता है कि अगर a मल्टीप्लाई बाय b को b मल्टीप्लाई बाय a लिखा जा सकता है तो ये दोनों ब्रैकेट भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो क्या इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं? यस मैम। लिख सकते हैं। तो चलिए इनको आगे पीछे लिख लेते हैं ताकि हमें अपना जो क्वेश्चन है वो अपनी तरह मिल जाए जैसा अभी हमने सीख के आए हैं हम। तो 6a प्लस बी पहले ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट की बात करें तो a प्लस बी माइनस 3 सेकंड ब्रैकेट में है। अब इसको आप सभी बच्चे खुद से सॉल्व कीजिएगा। बस ध्यान क्या आपने यहाँ पे रखना है, ये ध्यान रखना है कि जहां 6a लिखोगे, जहां जहां पे 6a लिखोगे वहां वहां पे उसका साइन उसके साथ ही रहना चाहिए। बस इतनी सी बात याद रखें। मल्टीप्लिकेशन के लॉज आपको पता है, एडिशन के लॉज आपको पता है, उनको यूज करके अपना फाइनल आंसर आपने मुझे बताना है। चलो सभी बच्चे कोशिश करें और अपना अपना आंसर मुझे बताएं। जिन बच्चों मैम को माइक ऑन करके बता सकते हैं? जी बेटा मैम माइक ऑन करके बता सकते हैं? नहीं, अभी आप इसको सॉल्व करो फिर बता सकते हैं, ठीक है। पहले सॉल्व करो फिर कर लिया। ठीक है। तो अभी कैमरा ऑन कर सकते हैं आप। देखो जब भी आप सभी कैमरा ऑन करेंगे तो आपको अपना फेस नजर आएगा, ठीक है। लेकिन उसको बैक कैमरा ऑन करने के लिए ऐसा आपको नीचे कुछ डॉट जैसा दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी एक और ने सवाल पूछा था, 1 मिनट। इसको हमने चेंज क्यों किया? ठीक है, चेंज हमने इसलिए किया क्योंकि अगर चेंज नहीं करते तो आपको पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, आपके स्टेप बढ़ जाते। इसलिए हमने इसको चेंज करके लिख दिया। जो छोटी चीज है उसको पहले लिख लिया, जो लंबी चीज है उसको बाद में लिख लिया, ठीक है। बाकी आंसर वही आएगा। आप चाहे इसको ऐसे सॉल्व करो तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। और चेंज इसको हम कर सकते हैं क्योंकि जो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं उनको चाहे आप पहले इसको आगे इसको पीछे लिखो या इसको आगे इसको पीछे लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। क्यों किया? ताकि क्वेश्चन इजी बने। क्या रीजन था? तो ये रीजन था, ठीक है। चलो अभी अच्छा किसी ने कैमरा ऑन किया है, मैं आपका आंसर देख लेती हूँ। मानसी बेटा शायद आपने अपना कैमरा ऑन किया है। मैम हम 6 अच्छा बी है, ठीक है। आपका आंसर ठीक है, लेकिन एक और स्टेप इसमें बढ़ेगा। वो कौन सा? लाइक टर्म्स को ढूंढिए। लाइक टर्म्स अगर आपको नजर आ रही हैं तो उनको भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। लाइक टर्म्स के लिए मैं आपको बताऊं तो ए बी को आप बी ए लिख सकते हो, बी ए को आप ए बी लिख सकते हो। इसमें से किसी एक को चेंज करो तो आपका आंसर ठीक आएगा। जैसे कि निशा का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हाँ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मानसी आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक था, बस उसमें एक स्टेप और करना है, ठीक है। बाकी आपका आंसर भी बहुत मतलब परफेक्ट है। साइन का बिल्कुल ठीक है, साइन आपने बिल्कुल ठीक लगाए हैं। अच्छा शुभ लक्ष्मी लक्ष्मीप्रिया आपका आंसर बच्चों में भी देख रही हूं मैं। -6a² -5ab+18। नीचे आपने फिर बेटा इसको 18a क्यों लिखा? ये वाली लाइन आपने क्यों लिखी फिर से? ये मुझे समझ नहीं आया। अगर ऊपर वाली लाइन देखा जाए तो आपका आंसर ठीक है, लेकिन नीचे आपने ऐसा क्यों लिखा ये मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। हाँ फिर से दिखाएं, ये वाली लाइन फिर से दिखाएं, थोड़ा उस तरफ करें कैमरा। हाँ अभी ठीक है। इसमें माइनस माइनस प्लस होता, हाँ अगर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों ही माइनस के हैं तो आंसर में जो है वो पॉजिटिव या फिर प्लस का साइन आएगा, ठीक है। हाँ बेटा अभी आपका आंसर ठीक है। शुभ लक्ष्मी लक्ष्मीप्रिया अभी आपका आंसर ठीक है, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो अपना कैमरा ऑन कीजिए और मुझे अपना आंसर दिखाएं। जाओ। हाँ बेटा कोई बात नहीं, आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें।
सलोनी बेटा आपका ठीक था, लेकिन वही लाइक टर्म्स है ना, उनको भी सॉल्व करो। जो आपने लिखा है माइनस का 6ab और प्लस का ab, ये भी आपस में सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। हमने सीखा है कि लाइक टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं तो उसको भी एक बार सॉल्व करके फाइनल आंसर बताएं, ठीक है। चलिए ओके मैम। ओके बेटा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, सही हो गलत हो बात की बात है, पर ट्राई करो। ट्राई करने से क्या होगा, आपको पता लगेगा कि कहाँ पर मुझे समझ नहीं आया या क्या मेरी गलती हुई, कैसे मुझे करना चाहिए था, है ना, ये सब आपको समझ आएगा सॉल्व करते वक्त। ऐसे आपको नहीं समझ आएगा बच्चों, क्योंकि देख के तो हमें लगता है कि हाँ समझ आ गया, लेकिन करते वक्त हम बहुत सी मिस्टेक कर देते हैं, स्पेशली प्लस माइनस वाले साइन में बहुत ज्यादा। इसलिए सभी ट्राई करें। शीतल शायद अपना आंसर दिखा रही हैं क्योंकि आपका कैमरा ऑन है बेटा। माइनस -6a² -6a² एंड b² मतलब -6a² और b² सॉल्व नहीं हो सकते। शीतल बेटा अपना वो करें, कैमरा रोटेट करें, मतलब जो आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ ऐसा निशान सा ऊपर स्पीकर के पास, इसको रोटेट करोगे तो आपका बैक कैमरा खुद ऑन हो जाएगा, फिर आपको फ्रंट कैमरा से नहीं दिखाना पड़ेगा, बैक कैमरे से आप दिखा सकोगे, ठीक है। ऊपर देखिए स्पीकर के पास है एक, हाँ हाँ ऐसे। b³ नहीं आएगी, ये थोड़ी सी गलती हुई है आपसे। और पहली चीज ठीक है, दूसरी चीज ठीक है, तीसरी, हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन b³ नहीं आएगी, ठीक है। इसको ठीक करें, बाकी सब ठीक था। और इसके आगे एक और स्टेप होना है, वो हम सीखेंगे कैसे होना है, लेकिन बाकी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है अंजलि बेटा आपका आंसर मैं देख रही हूँ, फिर हिमांशी आपका देखूंगी, उसके बाद बाकी बच्चों का, ठीक है। तो अभी ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो आप भी थक जाते होंगे, है ना, कैमरा पकड़ के। अच्छा अभी अंजलि बेटा आपका आंसर ये फाइनल है, 18a² b माइनस, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा ये। माइनस के 6a से आपने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, फिर b से भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। हिमांशी आपका मैं देख रही हूँ, फिर नंदिनी आपका मैं देखूंगी, ठीक है। थोड़ा सा करीब लाएं कैमरा, थोड़ा सा पास करें। b² स्क्वायर है, b के पास थोड़ा क्लोज करें, स्क्वायर लगाया है, नहीं नजर आ रहा। हाँ ठीक है, हाँ आपका आंसर भी ठीक है। एक और स्टेप इसके आगे होना है, वो भी हम सीखेंगे क्या होना है, ठीक है। उसके बाद फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नंदिनी अभी आपका मैं देख रही हूँ, बाकी बच्चे भी दिखाएं भाई जो जो अपना आंसर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आपका आंसर भी ठीक है नंदिनी, इसके आगे पर एक और स्टेप होना है, वो हम सीखेंगे क्या होना है। 6a² 18 माइनस a², नहीं अभी भी थोड़ा सा गलत है, अभी भी थोड़ा सा गलत है। चलिए मैम तो अभी हमारा हाँ बेटा आपका थोड़ा सा गलत है, अभी कुछ मिक्सअप हो गया, समझ नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी इसको समझेंगे हम। तब तक के लिए जिन बच्चों ने कर लिया उनका एक बार चेक कर लेते हैं, फिर इसको जरूर हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, ठीक है। हाँ बेटा आंसर बताएं। -6 18a² भी नहीं आएगा, ये थोड़ी सी गलती हुई है, बाकी सब ठीक था। चलो बाकी सब ठीक है, लेकिन 18a² भी नहीं आएगा, ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे। चलिए तो अभी करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व और फिर बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखिएगा, सारे स्टेप्स जो हैं आपने जो अपनी कॉपी पे किए हैं वो मेरे साथ साथ मैच करना। कहीं पे भी आपको लगता है कि मैंने कुछ अलग किया, आपने कुछ अलग ही किया था, तो आप मुझसे उसी वक्त पूछ के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। -6a + b था पहले, और दूसरे ब्रैकेट में था a + b -3, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को हम लेंगे और उसकी मल्टीप्लीकेशन पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखना था हमने, -6a मल्टीप्लाई बाय a + b -3, ठीक है। ये स्टेप सभी का ठीक होगा, मुझे पता है ये सभी ने बिल्कुल अच्छे से किया होगा। और पहले ब्रैकेट की ही सेकंड टर्म को भी अब लेना है और उसकी मल्टीप्लीकेशन भी पूरे के पूरे ब्रैकेट से करनी है, तो ले लीजिए प्लस का b और इसको साइन लगा लो मल्टीप्लाई का, और ब्रैकेट में a + b -3,
ठीक है। अब हमने क्या करना है, तो सभी को पता है कि जो बाहर की टर्म्स होती हैं बच्चों, वो बारी बारी अंदर की टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करती हैं। तो मतलब ये पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है 6a, और इसके पास साइन कौन सा है, तो साइन इसके पास है माइनस का। इसका मतलब जहां जहां पे बच्चों आप 6a लिखोगे, वहां वहां पे आपको उसका साइन भी साथ में ही रखना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का 6a, क्योंकि ये पूरी की पूरी फर्स्ट टर्म है, और मल्टीप्लाई करना है हमने इसको a से। फिर क्या होगा, तो फिर यही जो है वो आगे b से भी मल्टीप्लाई करेगा। तो यहां पर भी मैं लिखने वाली हूँ 6a मल्टीप्लाई बाय b। तो जहां जहां पे 6a लिखा जाएगा, उसका साइन भी उसके साथ ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी -6a मल्टीप्लाई बाय b। और आगे बढ़ते हैं, तो फिर से माइनस का 6a और मल्टीप्लाई बाय माइनस का ही 3, क्योंकि इसके पास माइनस का साइन है। जहां जहां पे 6a लिखेंगे माइनस लगाना जरूरी है, कंपलसरी है। और 3 के पास भी माइनस है, तो जहां जहां पे 3 लिखोगे, वहां वहां पे उसका साइन लगाना भी क्या है, तो कंपलसरी है, ठीक है। चलो, ये सभी को समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो अब हमने क्या करना है, प्लस का b लेना है, और इसकी मल्टीप्लीकेशन पहले a के साथ करेंगे। तो प्लस का b मल्टीप्लाई बाय a। फिर हमने लेना है दोबारा से प्लस का ही b, क्यों, क्योंकि इसके पास प्लस का साइन है। तो प्लस b मल्टीप्लाई बाय b, और उसके बाद हमने लेना है दोबारा से ही प्लस b, और मल्टीप्लाई किससे करना है, बताइए नाम उसका, नाम बताइए फटाफट से, किससे मल्टीप्लाई, माइनस के 3 से, ठीक है। तो माइनस की साइन को ना भूलें। थोड़ी सी यहाँ पे जगह नहीं बच रही है। गुणा -3, ठीक है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, पहले क्या करते हैं, नंबर की मल्टीप्लिकेशन नंबर से, और वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल से, ठीक है। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है। जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है, इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है 6 के साथ, ठीक है। इसको ना भूलें, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम थी, इसलिए मुझे इसको अंदर को थोड़ा लिखना पड़ा। तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6, और a को a से मल्टीप्लाई करने पर आएगा a²। क्यों, क्योंकि जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इनको आप कैसे लिखते हैं, नंदिनी बेटा माइक ऑफ करें, नंदिनी। 3 का स्क्वायर, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 का स्क्वायर। तो वैसे ही जब आप a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर भी आंसर में a² ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद देखिए, अब यहां पर हमने साइन कौन सा आएगा, साइन माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन का रूल कहता है बच्चों, अगर एक नंबर माइनस का है और एक नंबर है प्लस का, तो उनको पहले तो मल्टीप्लाई कर लो। पहले हमने 6a को a से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने साइन डिसाइड करना है कि कौन सा साइन होगा। तो कौन सा साइन होगा, प्लस माइनस मिलके बना देते हैं माइनस, ठीक है। तो ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो आंसर में माइनस ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, 6a को b से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आंसर आएगा, 6ab। 6a को b से मल्टीप्लाई करने पर 6ab आंसर है। साइन बताएं, साइन बताएं इसका, मैम प्लस, प्लस मैम माइनस, मैम माइनस, माइनस, क्योंकि देखो ये खुद माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस से मिलके क्या बना दिया, तो माइनस ही आंसर आएगा यहाँ पर, साइन मतलब कि आंसर का साइन। आगे देखिए, तो 6a को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा 18। मैंने कहा नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल को वेरिएबल से। वेरिएबल है ही नहीं, तो a का a ही रहेगा। अब बताएं इसका साइन क्या आना चाहिए, मैम प्लस, प्लस क्यों आएगा प्लस, ये माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। क्योंकि माइनस और माइनस मिलके बनते हैं प्लस, और प्लस और माइनस या माइनस और प्लस मिलके बनते हैं माइनस। ये आपको याद होना चाहिए, है ना, ये रूल्स हमने पढ़े हैं बहुत पहले। उसके बाद देखें, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके ba, और अगर हम b को b से मल्टीप्लाई करें तो बताएं क्या आएगा, a को a से मल्टीप्लाई करने पर a² आ रहा था, तो b को b से मल्टीप्लाई करने पर आएगा b²। और आगे देखें, तो माइनस के 3 को b से मल्टीप्लाई करने पर, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करो तो आ गया 3b, और एक यहाँ पे प्लस का है, एक यहाँ पे माइनस का है, तो आंसर में कौन सा साइन आएगा, मैम माइनस, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ तक तो सभी ने ठीक कर लिया था, लेकिन यहाँ पर भी अगर कुछ बच्चों का सही नहीं आया था तो बच्चे बताएं, अगर आपके किसी स्टेप में कोई गलती हुई और आपको नहीं समझ आया कि वो गलती कैसे ठीक करनी है, तो अभी के अभी मुझसे पूछ लें। साइन की गड़बड़, मल्टीप्लाई की गड़बड़, कोई भी गड़बड़ अगर हुई है, अपनी कॉपी पे मैच करो अपने स्टेप्स को और अभी के अभी मुझसे पूछे फटाफट से। अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो फिर वाई टाइप कर दो। डाउट है तो माइक ऑन करके पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब हमने यहां पर देखना था कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी है। बेटा कहां से समझ नहीं आया, कौन से स्टेप से समझ नहीं आया वो बताएं भावना बेटा। कौन सी चीज है जो आपको समझ नहीं आई? सेकेंड लाइन ये वाली? मतलब यहाँ, मतलब ये सेकंड लाइन तो आपको समझ आ गई या ये भी समझ नहीं आई? मतलब कि कैसे इसको ऐसे लिखा है, ये थर्ड लाइन से समझना है या इसको दोबारा से लिखना है? ठीक है, हम इसको दोबारा से समझेंगे शुरू से। अभी के लिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं पूरा, ठीक है, फिर इसको दोबारा हम समझेंगे। चलो, तो पहले मुझे, हाँ ठीक है, दोबारा समझेंगे इसको। पहले मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पर अब हमने क्या करना था। यहाँ पर बच्चों अब हमने देखनी थी कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। लाइक टर्म्स को कैसे ढूंढा जाता है? तो लाइक टर्म्स को ढूंढने के लिए होती है दो कंडीशन। पहली कंडीशन होती है कि वेरिएबल सेम हो। जो आपका वेरिएबल है बच्चों, जो इंग्लिश की टर्म्स है वेरिएबल ABCD वाली, ये सेम होनी चाहिए उन टर्म्स के पास जिनको हम लाइक कहना चाह रहे हैं। पहले तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, और नंबर 2 अगर बात करें तो उस वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए, पावर ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, पहले तो वेरिएबल भी सेम हो और दूसरा वेरिएबल की पावर भी सेम हो। ये दो चीजें जो सेटिस्फाई कर देगा उसको हम लाइक टर्म्स कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा, मैंने देखा इसके पास भी ए है, इसके पास भी ए है ना? तो क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? वेरिएबल तो इनके पास सेम है, बताइए। नो मैम। लेकिन फिर भी ये लाइक टर्म्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल सेम होने के बाद पावर भी तो देखनी है। पावर में अगर देखूं तो इसकी 2 है और इसकी 1 है, इसलिए ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। क्योंकि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई पर दूसरी सेटिस्फाई नहीं हो पाई। ठीक है, आगे देखें तो इसके पास ए बी है और इसके पास बी ए है। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है? बताइए फटाफट से। यस मैम। ये यस दोनों क्या मैम। है? टर्म्स है। कैसे लाइक टर्म्स है? क्योंकि देखो दोनों के पास, नहीं है। जी बेटा, ये लाइक टर्म्स है क्योंकि देखो इनके पास वेरिएबल क्या है, तो इसके पास भी ए बी, और देखा जाए तो इसके पास भी ए और बी ही तो है, बस उनका ऑर्डर अलग हो गया है, लेकिन है तो ए बी ही है ना, ए और बी ही है। तो हम कहेंगे कि वेरिएबल सेम और पावर देखी जाए तो ए की 1 बी की 1, बी की 1 ए की 1, पावर भी सेम है। तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और दूसरी भी सेटिस्फाई हो गई, तो हम कहेंगे कि ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, और लाइक टर्म्स क्या होती हैं बच्चों? तो लाइक टर्म्स आपस में ऐड भी हो जाती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो जाती है, मतलब प्लस माइनस दोनों हो जाती है। तो कुछ बच्चों ने क्या किया था, 18A और इसको कुछ कर दिया था, तो ये दोनों आपस में लाइक नहीं है, इनको हम नहीं छेड़ सकते, ये दोनों अलग अलग हैं। लाइक कौन है? तो ये दोनों। ठीक है, तो अभी करते हैं इनको सॉल्व। इनको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। -6A² का -6A² ही लिखेंगे। एक मिनट, मैम -6A² B²। B² कैसे आएगा बेटा? B² आपने कैसे लिखा और क्यों लिखा, रीजन बताएं। मैम क्योंकि क्योंकि बी 2 बार है। B की पावर पावर सेम से, है। लेकिन वेरिएबल तो अलग है ना। देखो इसके पास ए है, इसके पास बी है, तो वेरिएबल ही अलग हो गए, तो इसलिए ये भी लाइक टर्म्स नहीं होंगी। माना इनके पास स्क्वायर था लेकिन इनके पास वेरिएबल अलग अलग थे, तो इसलिए हम इनको लाइक टर्म्स नहीं कह सकते। ठीक है, ये अलग ही रहेगा और ये अलग ही रहेंगे। ठीक है, अगर आपको रीजन समझ आ गया तो बेटा वाइट माइक ऑन करके बता दें। मैम समझ आ गया।
ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो इसको और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये माइनस का 6ab है और हमें पता है कि हम ba को ab लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसको भी मैंने क्या किया, इसको भी मैंने यहाँ पर ab ही लिख लिया, प्लस का ab ही लिख लिया। और ये था माइनस का 6ab, ये है प्लस का ab। और कौन बच गया, तो प्लस का 18a बच गया, प्लस का बी स्क्वायर बच गया और माइनस का 3b बच गया। ये सभी चीजें बच गई हैं। कौन लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स को अब सॉल्व कर लो। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस माइनस करेंगे। मैम माइनस तो हम माइनस कर देंगे, वेरी गुड। पहले लिख दिया हमने -6a का स्क्वायर। और इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा, 6ab में से जब एक ab को माइनस कर दोगे तो आपके पास 5 बचेंगे, 5ab बच गए। ठीक है, और इसके साइन की बात करें तो ये बड़ा है, इसके पास माइनस का साइन है, तो आंसर में भी माइनस ही आएगा। ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल कहता है कि जो बड़ा होगा उसी का साइन आंसर में आना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लीकेशन कहता है कि बस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो साइन को साइन से, जो आंसर आया आ गया। लेकिन एडिशन कहता है कि बड़ा देखो कौन बड़ा है, उसका साइन ही आंसर में आना चाहिए। तो आ गया -5ab। और आगे क्या, आगे हमारे पास क्या क्या बच गया, तो 18a प्लस बी स्क्वायर -3b। तो ये था हमारा फाइनल आंसर और राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे। मैम हाँ जी, मैम 18a और -3b को लाइक टर्म्स नहीं कहते। नहीं इनको हम लाइक टर्म नहीं कह सकते, क्योंकि देखो लाइक टर्म कहती है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। ठीक है, और देखिए इसमें अगर हम वेरिएबल देखें तो इसके पास a है, इसके पास b है, तो इसमें वेरिएबल सेम नहीं हो पाया, है ना। तो इसलिए हम इनको लाइक टर्म्स नहीं कहेंगे। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होनी चाहिए। पावर भले इनकी सेम है, दोनों की पावर 1 1 है, लेकिन वेरिएबल ही अलग हो गया। ठीक है, अभी आपको रीजन समझ आया बेटा, तो आप बता दें माइक ऑन करके। यस मैम। ठीक है, तो अभी देखो Yes, एक ma'am. स्टूडेंट ने कहा था कि उन्हें शुरू से समझ नहीं आया, तो एक बार इसको शुरू से हम समझेंगे। जितने बच्चों का डाउट है, एक बार फिर आप सभी को मौका मिल रहा है वो डाउट क्लियर करने का, और उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन करेंगे पोल में, क्योंकि आज की डेट में ही वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा ये टॉपिक हो चुका है ना, बहुत दिनों से हम इसको कर रहे हैं। तो -6a प्लस बी था फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट की बात करें तो उसमें था a प्लस बी माइनस का 3। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लीजिए और उसकी मल्टीप्लीकेशन पूरे ब्रैकेट से कर लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का 6a और इसकी मल्टीप्लीकेशन मैंने कर ली यहाँ पर पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ। फिर क्या करना होता है, तो पहले ब्रैकेट की ही सेकंड टर्म को लीजिए और उसको भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैंने वो भी ले ली, प्लस का b और मल्टीप्लाई बाय a प्लस b माइनस 3 के साथ। ठीक है, फर्स्ट को उठाओ पूरे से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को उठाओ पूरे से मल्टीप्लाई करो। अब क्या करते हैं, तो अब हमने इनको बारी बारी से अंदर भी मल्टीप्लाई करना होता है। ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है ये पहले इस a से गुणा करेगी, फिर यही जो है वो b से मल्टीप्लाई करेगी, फिर यही जो है वो -3 से भी मल्टीप्लाई करेगी। तो कर लीजिए, इसका खुद का नाम क्या है, तो इसका खुद का नाम है -6a। तो इसके साइन को इससे अलग हम नहीं कर सकते, जहां जहां पे 6a लिखेंगे वहां वहां पे माइनस भी लगाना पड़ेगा। तो पहले -6a को a से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसी माइनस के 6a को जो है वो b से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसी माइनस के 6a को जो है वो -3 से भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा पतला पतला लिखती हूँ, नहीं तो फिर पूरी स्टेटमेंट नहीं आ पाएगी। -6a को पहले हमने a से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस के 6a को हमने b से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस के ही 6a को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद देखें तो प्लस का b है, तो b जहां जहां पे b लिखोगे वहां वहां पे प्लस ही लगाना। यहाँ पे माइनस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 6a का साइन ही माइनस का था, हम उसको अलग नहीं कर सकते। जहां जहां 6a जाएगा माइनस भी उसके साथ जाएगा। तो प्लस का b लिख दिया, ये पहले मल्टीप्लाई कर रहा है a के साथ, दोबारा से प्लस का b लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई कर रहा है b के साथ, दोबारा से प्लस का b लिखेंगे और अब ये मल्टीप्लाई करेगा -3 के साथ। अभी बताएं भावना, अभी आपको समझ आया क्या यहां पर हुआ था, फटाफट से बताएं बेटा, क्योंकि अब इसके बाद मैं शायद इसको रिपीट ना कर पाऊं। ठीक है, चलिए ओके, बहुत अच्छे।
अभी देखते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6a का स्क्वायर, क्योंकि 6 के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए कोई नंबर ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको 6 ही लिखेंगे और a को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। और साइन की बात करें तो अगर दोनों के पास ऑपोजिट साइन होंगे, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, अगर दोनों के पास ऑपोजिट साइन होंगे तो आंसर में माइनस आना चाहिए। इसके पास माइनस था, इसके पास प्लस था, इन दोनों को अभी अभी हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों के पास ऑपोजिट साइन थे, तो आंसर में आ जाएगा माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो माइनस का 6ab, क्यों? क्योंकि ये खुद माइनस का है, ये खुद माइनस का है, और ये वाली चीज प्लस की है, प्लस माइनस माइनस ही बनता है। आगे देखें तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 6a को 3 के साथ, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 आ जाएगा और a का a ही रहेगा। और साइन की बात अगर यहाँ पर करें तो 6a भी माइनस का है और 3 भी माइनस का है, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पर साइन आ गया प्लस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो b को a से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ba, और साइन प्लस का, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b का स्क्वायर, और b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3b। लेकिन साइन की बात करें तो b खुद प्लस का है लेकिन 3 माइनस का है, दोनों उल्टे हो गए, प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाते हैं, इसलिए हमारे पास ये सब आया मल्टीप्लीकेशन के बाद। इसमें कोई डाउट है तो फटाफट से अभी के अभी पूछे, फटाफट से अभी के अभी पूछें, किसी को कोई डाउट है तो। नो मैम। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे हम। अब हमने क्या करना है, अब हमने ढूंढनी है इसमें लाइक टर्म्स। तो मैंने आपको कहा कि हम ए बी को बच्चों बी ए भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बी ए को ए बी लिख पाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा चलता है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, ए बी को बी ए और बी ए को ए बी के बराबर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें से एक को हम चेंज कर देंगे, तो मैं चेंज कर रही हूं, देखो इसको तो ऐसे कैसा लिखूंगी मैं, -6ab ऐसे का ऐसा ही लिखूंगी, +18ab ऐसे का ऐसा ही, लेकिन इसको मैंने लिख दिया ए बी की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि तभी हम इनको, आपको तभी पता लगेगा कि ये दोनों लाइक है, नहीं तो हम कंफ्यूज रह जाएंगे, है ना। तो इसलिए इसको मैंने चेंज करके ए बी लिख दिया है, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं, और बाकी सब ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब हमने इसको जब ध्यान से देखा तो हमने ये पाया कि ये दोनों जो टर्म है ये आपस में लाइक टर्म्स हैं, और लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाती हैं। क्यों है लाइक टर्म्स? क्योंकि इसके पास भी वेरिएबल ए बी, 2 वेरिएबल है ए बी, और इसके पास भी 2 वेरिएबल है ए बी, तो इसलिए हम कहेंगे कि इनके पास वेरिएबल सेम है, जो कि है ए बी, और उसकी जो पावर है वो भी दोनों के पास सेम है। ठीक है, और अगर बात करें हम 18a और 3b की, तो 18a और -3b को जब हमने ध्यान से देखा तो इसके पास वेरिएबल सिर्फ a था, इसके पास वेरिएबल सिर्फ b था, ये दोनों आपस में सेम नहीं थे, इसलिए ये लाइक टर्म्स नहीं कहलाई जाएंगी। ठीक है, अभी करते हैं सॉल्व। तो -6a² का -6a² ही आएगा, इसको हमने सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एडिशन का रूल लगाया गया। एडिशन का रूल कहता है कि अगर इनके साइन डिफरेंट हैं तो पहले तो इनको माइनस कर लो, कुछ मत सोचो, साइन अगर डिफरेंट है तो इनको पहले तो माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो वो हमने कर दिया। 6ab में से जब एक ab को माइनस कर दिया जाएगा तो 5ab बचेगा आंसर में, और साइन आएगा यहाँ पर माइनस का। क्यों? क्योंकि ये चीज यहाँ पर बड़ी है। एडिशन का रूल कहता है कि अगर आंसर में कोई साइन लगाना है तो बड़ी ग्रेटर नंबर को देखो, ग्रेटर नंबर का जो साइन होगा आंसर का भी वही साइन होगा, तो इसलिए -5ab। आगे बढ़े तो 18a ऐसे का ऐसा, +b² भी ऐसे का ऐसा, और माइनस का 3b भी ऐसे का ऐसा, क्योंकि इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन। एक बार फिर से अब एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम होने ही वाला है ना। तो अभी जिन बच्चों को भी समझ आ चुका है वो जरूर क्वेश्चन कीजिए, जिनको समझ नहीं आया वो भी क्वेश्चन जरूर करें, और आंसर पोल सेक्शन में जाके देना है। सही गलत बच्चों बाद की बात है, ट्राई सभी बच्चे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ट्राई है वो सभी करें। तो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देती हूँ, -2m + n फर्स्ट ब्रैकेट में ये है, और सेकंड ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो सेकंड ब्रैकेट में आपके पास है m + n - 1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ध्यान से इसको देखिएगा, जल्दबाजी और लापरवाही बिल्कुल ना करें, आराम से इसको सॉल्व करो। एक स्टेप में आपको करके दे देती हूँ, फिर उसके बाद पूरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे।
माइनस के 2m की मल्टीप्लीकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ होनी चाहिए, तो लिख दीजिए माइनस का 2m मल्टीप्लाई बाय पूरा का पूरा जो आपके पास ब्रैकेट है सेकंड वाला, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो अब इसकी ही सेकंड टर्म को उठाइए, मतलब कि प्लस के एन को उठाइए और इसकी मल्टीप्लीकेशन भी जो है वो पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर दीजिए, m प्लस n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल एक चीज का आपने ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है कि जो ऑप्शन है बच्चों वो सभी लगभग लगभग सेम ही आपको नजर आएंगे, ठीक है। उनमें कंफ्यूज मत होना। फर्क क्या है ऑप्शन में, तो या तो पावर का डिफरेंस आ चुका है या तो फिर क्या कहते हैं उसको, साइन का डिफरेंस आ चुका है, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और उसके बाद ही आपने अपना आंसर पोल में देना है। अच्छे से पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए, तो पहला स्टेप मैंने कर दिया है। साइन का ध्यान रखना, जहां जहां पे 2m लिखा जाएगा वहां वहां पे उसका ये माइनस का साइन भी जाएगा, जहां जहां पे इस 1 को लिखोगे वहां पे भी माइनस जरूर जरूर लगाना। चलिए, अभी जिस बच्चे ने भी सॉल्व कर लिया होगा वो अपना आंसर पोल में दे सकते हैं। बिना सॉल्व किए कोई भी आंसर नहीं देगा, ठीक है। चलो, जल्दबाजी ना करें बेटा, जल्दबाजी में देखिए आपने थोड़ा सा गलत कर दिया। 2 बच्चों के आंसर आए जिसमें से एक बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन एक स्टूडेंट ने कर दी है थोड़ी सी गलती। गलती कहाँ हुई, तो पावर नहीं थी उस ऑप्शन में दी हुई, पावर थी ही नहीं, और दूसरा तो साइन की थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है। बाकी सॉल्व बिल्कुल सही किया पर साइन में गड़बड़ कर दी। तो अभी 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चों के सही हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। एक हिंट देना चाहती हूं, एन स्क्वायर और एन को आपस में सॉल्व मत करना। वो एन स्क्वायर है, वो अकेला एन है। उस एन के पास पावर में 2 है, उस एन के पास पावर में 1 है, वो सॉल्व नहीं होंगे, वो ऐसे के ऐसे एज इट इज लिखे जाएंगे, ठीक है। बस ये छोटा सा हिंट मैंने आपको दे दिया, जो नहीं देना चाहिए था पर दे दिया, क्योंकि जो पहले क्लासेस थे ना उसमें इसमें बच्चे कंफ्यूज थे, तो मैंने ये कंफ्यूजन आपकी दूर कर दी कि एन स्क्वायर और एन को सॉल्व मत करना, वो जो जैसे लिखे जाएंगे उनको वैसे ही लिखना है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं जिसमें से 6 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं, 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे इसको सॉल्व कीजिए। बच्चों कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल भी जल्दी ना करें, आराम से अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। पूरे आपके पास 9 मिनट है, उससे पहले ही हो जाएगा इतना तो मुझे पता है, लेकिन 9 मिनट सोच के हम चलते हैं अभी। तो कोशिश कीजिए सभी इसको ऐसे सॉल्व करें कि आंसर आपका ठीक आए, जल्दी ना मचाएं, जल्दी में हम कभी कभी गलत कर देते हैं, ठीक है। हाँ, जिसने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लो। और अभी क्लास में हमारे पास है 24, 25, 26, 27 स्टूडेंट्स आज हमारे पास क्लास में हैं, जो कि काफी अच्छा नंबर है ना। पिछली बार इतने बच्चे नहीं थे क्लास में, शायद थे 29 थे पिछली बार। चलिए, तो अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं जिसमें से 3 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, 2 बच्चों ने गड़बड़ क्या की, तो बस वही पावर नहीं थी उस ऑप्शन में। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, उस ऑप्शन की पावर भी देखिए बच्चों, पावर होना जरूरी है। और दूसरी वो क्या गलती कर रहे हैं, वो एन स्क्वायर और एन को भी सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको भी सॉल्व मत करें। 3 बच्चों ने ये गलती की कि उन्होंने एन स्क्वायर और एन को सॉल्व करके लिख दिया, तो उसको वो सॉल्व होंगे ही नहीं, वो लाइक टर्म्स है ही नहीं, ठीक है। तो 5 बच्चों ने गलती कर दी है, बाकी अभी तक सभी बच्चों का आंसर ठीक है। 14 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं जिसमें से 9 बच्चों का सही है, लेकिन 5 बच्चों ने थोड़ी छोटी छोटी सी गलतियां कर दी है। कोई बात नहीं, मैंने कहा सही गलत बाद की बात है, गलतियां सुधारी जाएंगी, पर ट्राई सभी करें। चलिए, अभी थोड़ी देर का करते हैं इंतजार, सभी अपना आंसर दे दीजिए अच्छे से। 16 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी फिर से वही गलती हुई है कि पावर नहीं देखी आपने, पावर को भी देखिए, पावर भी तो होनी चाहिए, तो आप पावर को इग्नोर कर रहे हैं, उसको इग्नोर ना करें, अच्छे से पावर भी देखें कि किस पर कौन सी पावर आ रही है। तो 6 बच्चों ने गलत कर दिया है, लेकिन 17 में से 11 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल सही हैं। क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब अभी 10 स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं किया। तो मैं फिर से कह रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है, बस सॉल्व अच्छे से कीजिए, ऐसे सॉल्व कीजिए कि आंसर सही ही आए, करेक्ट ही आए एकदम, ठीक है। अभी 18 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं जिसमें से 12 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल सही हैं।
6 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गलती कर दी है, कोई बात नहीं। 19 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से अब 13 स्टूडेंट्स के सही हो चुके हैं, मतलब अभी जिन्होंने आंसर दिया उनका आंसर सही है। और ठीक है, अभी इतना ही है। 20 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 21 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने अभी सही दिया और एक बच्चे ने गलत आंसर दे दिया। तो बस गलती वही है, पावर की गलती है, थोड़ी सी साइन की भी गलती है। 21 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, अब 6 स्टूडेंट्स रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो वो भी अपना अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। हाँ, अगर किसी बच्चे को नहीं पता पोल में आंसर कैसे देना है, जैसे कि बहुत से नए बच्चे आज क्लास में हैं, तो ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पे देखिए आपको बच्चों यहाँ पे 3 डॉट नजर आ रहे होंगे, है ना, इन पे क्लिक करो ऐसे। फिर आपको बहुत से ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर, जो कि सबसे लास्ट में है। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, सॉरी ऐसे देखिए, 1 पोल एक्टिव सबसे ऊपर आपको नजर आएगा। इस पे क्लिक कीजिए तो आपको 4 ऑप्शन भी नजर आएंगे। उन चारों में से जो भी आपको राइट आंसर लगता है उस पे क्लिक करो। फिर बच्चों यहाँ पर वोट है, वोट पे क्लिक आपने करना है, तो आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, पहले 3 डॉट पे जाओ, फिर एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाओ, फिर 1 पोल एक्टिव पे जाओ, फिर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है उस पे क्लिक करो, फिर वोट पे क्लिक कर दो। ठीक है, अभी मैम हाँ जी बेटा। मैम इसमें ना एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। हाँ, किसी किसी फोन में ऐसा होता है, एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं आता है, तो इसके लिए मैं बात करूंगी। मैम ये फोन से ज्वाइन नहीं कर रखी क्लास। हाँ जी बेटा, मैम फोन से ज्वाइन नहीं कर रखी क्लास, लैपटॉप से कर रखा है। पर लैपटॉप में भी शायद ऑप्शन आता है ना शुभ लक्ष्मी लक्ष्मी प्रिया बच्चों, आपको ऑप्शन आता था जब आप लैपटॉप से क्लास लेते थे? यस मैम, अवेलेबल रहता है, बस साउंड का नहीं होता, वॉइस का। अच्छा, तो यहाँ पर कहाँ से देखो, लैपटॉप में तो शायद आपको यहीं पे नजर आ जाएगा, साइड में बिल्कुल कोने में देखिए कि 3 डॉट में ही आता है वहां पर भी। यस मैम, यहाँ पे 3 डॉट है तो। और सबसे साइड में देखें, सबसे साइड में कौन कौन से ऑप्शन है? एक कोई ऐसा ऑप्शन बना है जहां पे ट्रायंगल भी है और स्क्वायर भी है और सर्कल भी है? अपने लैपटॉप के यस बिल्कुल मैम। कोने में। हाँ, वो एक्टिविटीज का ऑप्शन है, उस पे क्लिक करो, उस पे फिर पोल पोल में जाइए, उसमें उस पे क्लिक करो, फिर पोल पे जाओ, फिर आपको नजर आ जाएगा शायद। अभी देखिए बेटा, अभी नजर आया? यस मैम। ठीक है, ओके। तो अभी 23 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 15 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, बाकी बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। अब करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि 3 ही मिनट हमारे पास है, इस क्वेश्चन को समझना भी तो है ना? तो चलिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जिन्होंने आंसर नहीं दिया था, अभी पोल एंड हो चुका है, तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे दीजिएगा। चैट ऑप्शन ऑन हो चुका है, बताइए अपना अपना आंसर, आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, आप कह रहे हैं डी। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं 3 मिनट के अंदर अंदर। तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या था? क्वेश्चन हमारे सामने था -2m+n, और यहाँ पर m+n-1। इसको कैसे आप लिखते हैं? सबसे पहले हम माइनस के 2m से पहले पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, -2m मल्टीप्लाई बाय m+n-1। फिर हम प्लस के n से जो है वो पूरे के पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, m+n-1। अब हमने क्या करना है, पहले माइनस के 2m से बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय m, फिर इसी से इसको मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का ही 2m लिखा जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, मल्टीप्लाई बाय n, फिर इसी को जो है वो माइनस के 1 से भी मल्टीप्लाई करो, तो -2m मल्टीप्लाई बाय -1। आगे बढ़ते हैं, तो प्लस का n है, इस n से मल्टीप्लाई करेंगे m को,
फिर इसी n से मल्टीप्लाई करेंगे n को, फिर इसी n से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, ठीक है, -1 को। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पर आपके पास आ जाएगा -2m², उसके बाद माइनस का 2mn, उसके बाद प्लस का 2m, क्योंकि 2m और -1 दोनों के पास माइनस माइनस के साइन है, इसलिए आंसर में आएगा प्लस। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। आगे देखें तो ये n इंटू m है, पर इसको हम mn लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा मल्टीप्लीकेशन में ऐसा चलता है। और आगे देखें तो ये आ जाएगा प्लस का n², और उसके आगे देखें तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का n। मैंने कहा था कि इन दोनों को सॉल्व मत करना, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होंगे, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, ये आपस में सॉल्व नहीं होंगी। बात कर लेते हैं लाइक टर्म्स की, तो आप ही मुझे बताएं कौन कौन इसमें लाइक टर्म्स आपने माना, किस किस को लाइक टर्म्स माना? मैम -2mn और mn। और mn, इन दोनों को लाइक टर्म्स मानना था, क्योंकि यही दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो जो नहीं है उनको ऐसे कैसा लिख लीजिए, तो -2m² एज इट इज रहेगा, प्लस का 2m भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, प्लस का n² भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और माइनस का n भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, एक तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस मतलब इनको माइनस करना है, mn। घटा देना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2mn में से जब एक mn को माइनस कर दोगे तो एक ही mn आपके पास बचेगा। और बात कर लेते हैं साइन की, तो मैंने कहा था एडिशन में क्या होता है, ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, तो बड़ा है माइनस का 2mn, यहाँ पे माइनस का साइन है तो इधर भी माइनस ही आएगा। ये माइनस और ये भी माइनस, 3 टर्म्स माइनस की, बाकी बीच की 2 प्लस की। तो देखते हैं किसके साथ ये मैच कर रहा है। तो जी हाँ, -2m² -mn प्लस 2m प्लस n² माइनस का n। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का सही था। अब देखिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया, बेटा ये गलत है, क्योंकि मैंने क्या कहा, यहाँ पर पावर नहीं है, -2m² यहाँ पर होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपने जल्दबाजी में इसको गलत कर दिया, लेकिन इसके पास तो पावर ही नहीं थी, इसलिए ये गलत है। और यहाँ पे n भी प्लस का था, इसलिए भी ये गलत है। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, तो बच्चों ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर n वाली टर्म मिसिंग है। तो आपने स्टार्टिंग का तो फटाफट से देखा, पर एंड तक आपने नहीं देखा, तो इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी तो फिर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें m अकेला है, ऐसी तो कोई टर्म थी ही नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी आर रॉन्ग आंसर, सिर्फ आंसर नंबर डी सही आंसर है। और देखते हैं तो जी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी किसी भी बच्चे को कोई डाउट है कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्यों हुआ और बाकी ऑप्शन गलत क्यों हुए, तो आप सभी बच्चों क्लास में रुक के मुझसे अपने डाउट पूछें। जिन बच्चों को डाउट नहीं है वो सभी क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। एंड वंस अगेन हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल ऑफ यू।